तो आज मैं आपको एक फॉल्ट के बारे में दिखाऊंगा। जैसे जो मार्केट में जो कंट्रोलर्स आ रहे हैं, इसके अंदर सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि यदि कंट्रोलर में फॉल्ट है, मोटर में फॉल्ट है या अदर वायरिंग में फॉल्ट है तो हमें कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं देता है। एक ये बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। जैसे कि इस तरह मोटर के अंदर सेंसर लगे हुए हैं, अगर मोटर में कोई दिक्कत आती है तो इसी तरह कुछ मॉडल्स ऐसे आ गए हैं जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जिनके ऊपर एक लाइट्स लगी हुई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ थ्रोटल फॉल्ट, कंट्रोलर फॉल्ट, मोटर फॉल्ट, ओवरलोड फॉल्ट। ठीक है, तो ये 4 फॉल्ट हैं। तो आप लोग अपने घर में या अपने शॉप में इनको कैसे चेक कर सकते हो, हम लोग स्टूडेंट से कैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको ऑन करेंगे। अब यहाँ पे कोई लाइट नहीं है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल अब मोटर हमारी चल रही है। ठीक है, मैंने एक्सीलेटर की थ्रोटल से रिलेटेड यदि फॉल्ट होगा यहाँ पे लाइट ऑन होगी, यहाँ पे लाइट नहीं ऑन हो रही है। देखिए अब हम इसका कनेक्टर उतार देते हैं। ये थ्रोटल का हम लोग कनेक्टर उतार रहे हैं, यहाँ पे लाइट ऑन हो जाएगी। तो इस तरह आप लोगों के पास यदि इस तरह की कंप्लेंट आती है तो यहाँ पे हम लोगों ने किसका, अब देखो थ्रोटल काम नहीं कर रहा, मोटर नहीं घूम रही, दोबारा लगाइए सर, और लाइट ऑन हो चुकी है। इस लाइट के सामने यहाँ पे दिखाइए, देखिए यदि वायरिंग में दिक्कत है या इस सेंसर में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे लाइट ऑफ हो चुकी है। लाइट आ जाएगी, मतलब यदि प्रॉब्लम है लाइट आ जाएगी। अब ये हमने कनेक्टर को कनेक्ट किया, लाइट ऑफ हो गई, अब ऑन हो गई, अब ऑफ हो गई। अगर आपको ये लाइट इस तरह आए तो उसी पार्ट पे ध्यान दीजिए जिससे रिलेटेड यहाँ पे लाइट आ रही है। तो इसी तरह के जो अदर मॉड्यूल्स आते हैं जो मार्केट में पहले आ रहे हैं, उनके ऊपर इस तरह के डाटा नहीं दिया कंपनी ने। इसको ढूंढने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, इसके सेंसर्स को चेंज करके देखना पड़ता है। ओके, थैंक यू।